श्री गणेशाय नमः। इसके पहले के वीडियो में हमने गुरु राहु युति के बारे में डिटेल में देखा। आज हम इस वीडियो में शुक्र और राहु पर डिटेल में समझेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्या एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। ज्योतिष शास्त्र में जब शुक्र मतलब भोग, प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला, विलासिता मतलब लग्जरी, सुख, वैभव, दाम्पत्य जीवन और भौतिक सुखों का कारक है, और राहु एक छाया ग्रह है जो माया, भ्रम, असामान्य इच्छाएं, जुनून, विस्तार, एम्प्लीफिकेशन, विदेशी तत्वों और सीमाओं को तोड़ने का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों एक साथ एक ही भाव या राशि में आ जाते हैं तो इसे शुक्र राहु युति कहा जाता है, और राहु शुक्र के गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। व्यक्ति के अंदर असीम इच्छाएं प्लस भोग की तीव्र लालसा पैदा होती है। सरल भाषा में, जो चीज सामान्य शुक्र देता है, राहु उसे अत्यधिक और असामान्य बना देता है। यह युति अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली योग मानी जाती है क्योंकि यह व्यक्ति के भौतिक जीवन, रिश्तों, इच्छाओं और मानसिक प्रवृत्तियों को गहराई से प्रभावित करती है। ये युति का सामान्य प्रभाव अगर जीवन पर देखते हैं तो अत्यधिक भौतिक इच्छाएं, व्यक्ति को लग्जरी लाइफ, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और आलीशान जीवन शैली का बहुत शौक होता है। राहु भौतिक सुखों की भूख को कभी शांत नहीं होने देता। आकर्षण और ग्लैमर, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक, करिश्माई और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला होता है। लोग इनकी तरफ जल्दी खींचे चले जाते हैं। रिलेशनशिप और विवाह पर अगर असर देखें तो यह युति खास तौर पर लव लाइफ और मैरिज को प्रभावित करती है। प्रेम और रोमांस के मामलों में अत्यधिक आकर्षण, राहु पारंपरिक सीमाओं को तोड़ता है। इसीलिए जातक के प्रेम संबंध अक्सर अंतरजातीय, इंटरकास्ट, अंतरधर्मिक, इंटर रिलीजियन या विदेशियों के साथ हो सकते हैं। अचानक प्यार होना, उतनी ही जल्दी खत्म होना, एक से ज्यादा रिलेशन होना, गुप्त संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना, पार्टनर के प्रति भ्रम या गलतफहमी। आकर्षण बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन स्थिरता कम होती है। कई मामलों में व्यक्ति को ऐसा पार्टनर मिलता है जो रहस्यमयी, विदेशी या अलग बैकग्राउंड का होता है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर निराशा हो सकती है। राहु एक मूर्ख तृष्णा, इल्यूजन है, इसलिए जातक चाहे कितना भी धन या प्रेम पाले, उसे हमेशा एक खालीपन या असंतोष महसूस होता है। भ्रमित प्रेम संबंध, धोखा या इलीगल रिलेशन की संभावना, अत्यधिक भोग विलास, व्यसन, एडिक्शन की प्रवृत्ति, पैसे और सुख के पीछे अंधी दौड़, मानसिक अशांति, असंतोष और अस्थिरता भी रहती है। इस युति को कई बार माया और मोह का जाल भी कहा जाता है। उसका मानसिक स्तर पर जो प्रभाव होता है, वो व्यक्ति हमेशा कुछ ज्यादा चाहता है। प्यार, पैसा, सुख, संतोष की कमी रहती है। चाहे सब कुछ मिल जाए, इल्यूजन, भ्रम में जीने की आदत हो सकती है। रिलेशनशिप में ओवर इमेजिनेशन और गलत उम्मीदें हो सकती हैं। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन खुद कंफ्यूज रहते हैं। धन और कैरियर पर प्रभाव देखें तो पॉजिटिव चीजें वो है कि फैशन, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, डिजाइन, फोटोग्राफी, मेकअप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडलिंग, एक्टिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों में या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में यह युति अपार सफलता और रातों रात प्रसिद्धि भी दिला सकती है। विदेशी संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना रहती है। नेगेटिव पार्ट वो है कि जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत रास्ता अपनाना, स्कैम, धोखा या गलत निवेश में फंस जाना, खर्चे बहुत ज्यादा होना लग्जूरियस लाइफस्टाइल से, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं।
भोग और आदतों पर अगर असर देखे तो ये युति व्यक्ति को इंद्रिय सुखों की ओर खींचती है। शराब, सिगरेट या अन्य व्यसन की संभावना, ओवर सेक्सुअलिटी या रिलेशन में असंतुलन, विलासिता चीजों पर अधिक खर्च अगर कंट्रोल ना किया जाए तो जीवन असंतुलित हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो राहु व्यक्ति को भौतिक दुनिया में उलझाता है और शुक्र उसे सुख की ओर ले जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति शुरुआत में भोग में डूबता है, लेकिन बार बार निराश होकर अंत में अध्यात्म की ओर जा सकता है। इसीलिए यह युति को भोग से योग की यात्रा भी बना सकती है। कब यह युति ज्यादा खतरनाक बनती है? तो जब यह 5वें भाव में, सप्तम भाव में, 8वें भाव में और 12th हाउस में बनती है, और जब शनि या मंगल से प्रभावित हो, जब दशा अंतरदशा राहु या शुक्र की चल रही हो, जब कुंडली में चंद्र कमजोर हो, तब मानसिक तनाव, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, स्कैंडल या बदनामी भी मिल सकती है। और कब ये युति वरदान बनती है? तो जब शुक्र मजबूत हो, कुछ का या स्वगृही हो, गुरु की दृष्टि में हो, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, तब बहुत बड़ा स्टार, इन्फ्लुएंसर या कलाकार भी बन सकता है। ग्लैमर और लग्जरी लाइफ भी मिलती है। अब अलग अलग भावों में उसका क्या प्रभाव आता है वो देखते हैं। प्रथम भाव, तो कि जातक बेहद आकर्षक, फैशन के प्रति जागरूक और खुद से प्रेम करने वाला होता है। व्यक्तित्व में गजब का चुंबकीय आकर्षण होता है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, लेकिन अंदर से असंतोष और भ्रम रहता है। दूसरे भाव में बनता है तो धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन गलत तरीकों का उपयोग जातक अपनी मीठी और कूटनीतिक वाणी से पैसा बना सकता है, लेकिन अचानक धन खर्च भी होता है। तृतीय भाव में होती है तो कला, गायन या लेखन में रुचि होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, सोशल मीडिया या क्रिएटिव फील्ड में सफलता मिलती है, जातक साहसी होता है और विपरीत लिंग के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाता है। चतुर्थ भाव में होता है तो बड़ा घर और महंगी गाड़ियां पाने का जुनून रहता है, हालांकि घर की भीतर की शांति अक्सर भंग रहती है। पंचम भाव में बने तो प्रेम संबंधों में अत्यधिक तीव्रता और ड्रामा रहता है, लेकिन स्थिरता की कमी होती है। शेयर मार्केट या सट्टाबाजी से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। क्रिएटिविटी बहुत हाई रहती है। षष्ठम भाव, विलासिता की चीजों पर खर्च के कारण और कर्ज हो सकता है। गुप्त शत्रु बन सकते हैं, लेकिन दुश्मनों पर विजय भी मिलता है। और प्रजनन अंगों से जुड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती है। सप्तम भाव में बनता है तो विवाह और किसी गैर पारंपरिक तरीके से विदेशी अलग संस्कृति के व्यक्ति के हो सकता है। विवाह में समस्या आ सकती है, धोखा या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भ्रम या और उतार चढ़ाव भी आते हैं। पार्टनर आकर्षक होते हैं, लेकिन रहस्यमयी भी होते हैं। अष्टम भाव, गुप्त प्रेम संबंध बन सकते हैं। ससुराल पक्ष से अचानक धन प्राप्ति या बीमा, विरासत से लाभ हो सकता है, लेकिन चरित्र पर लांछन लागने का डर रहता है। रिसर्च और अकल्ट में भी रुचि रहती है। नवम भाव में बनता है तो जातक पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाता है। लंबी विदेश यात्राओं का शौक भी रहता है। दसम भाव में बनती है तो करियर में अपार सफलता, ग्लैमर, मीडिया या कला के क्षेत्र में यह युति व्यक्ति को उच्चतम शीर्ष पर ले जा सकती है। एकादश भाव में बनती है तो मित्रों का बहुत बड़ा दायरा होता है। कई स्रोतों से, विशेषकर विपरीत लिंग की मदद से या विदेशी संपर्कों से अचानक धन लाभ भी होता है। बड़े नेटवर्क और इनकम के कई सोर्स, इच्छाओं की अधिकता भी होती है। और द्वादश भाव में बनता है तो यह सही या सुख या अत्यधिक खर्चों का भाव है। जातक विदेशों में बच सकता है। गुप्त और विलासितापूर्ण इच्छाओं पर बहुत खर्च होता है। अभी विभिन्न राशियों, जोडिएक साइंस में क्या प्रभाव आता है वो देखते हैं।
राशियों के तत्वों एलिमेंट्स के आधार पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। अग्नि तत्व की राशियां हो तो मेष, सिंह, धनु। इन राशियों में यह युति जातक को रिश्तों और शौक के मामले में बहुत आक्रामक और भावुक बनाती है। जातक ध्यान आकर्षित अटेंशन सीकर करना पसंद करता है। जल्दी आकर्षण और जल्दी ब्रेकअप, इम्पल्सिव रिलेशन, दिखावा और अहंकार, ग्लैमर की ओर झुकाव, फ्रीडम की चाह, अनैतिक संबंध की संभावना रहती है। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर में होता है तो यहाँ यह युति जातक को अत्यधिक व्यवहारिक और भौतिकवादी बनाती है। धन और सुख की प्रबल इच्छा। वृषभ और मकर में यह अपार धन और संपत्ति भी दिलाती है, जबकि कन्या शुक्र की नीच राशि में यह रिश्तों और पैसों में संघर्ष दे सकती है। रिलेशन में ओवर एनालिसिस, संतुष्टि की कमी, व्यवहारिक लेकिन अंदर से असंतोष और धीरे धीरे सफलता मिलती है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ हो तो शुक्र और राहु दोनों के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। यह अत्यधिक रचनात्मक, उच्च स्तरीय सामाजिक दायरा, बुद्धिमत्ता और संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल में सफलता दिलाती है। फ्लर्टिंग नेचर, मल्टीपल रिलेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। प्रेम और सुंदरता का उच्च स्तर लेकिन भ्रमित रिश्ते, असामान्य प्रेम संबंध और समाज से अलग सोच होती है। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, यहाँ युति भावनाओं का तूफान लाती है। जातक गुप्त संबंधों की ओर जा सकता है। मीन शुक्र की उच्च राशि है, यहाँ अपार कल्पना शक्ति देती है, लेकिन वृश्चिक में यह रिश्तों में ईर्ष्या और अविश्वास पैदा कर सकती है। इमोशनल कंफ्यूजन, प्रेम में असुरक्षा, गहरी इच्छाएं, इंटेंस रिलेशन, अत्यधिक रोमांटिक, भ्रम और धोखे की भी संभावना रहती है। ये युति का नकारात्मक प्रभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय जो देखते हैं तो चरित्र की शुद्धता। राहु शुक्र की युति में भटकाव सबसे बड़ी चुनौती है। अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह वफादार रहे। स्त्रियों को हमेशा सम्मान करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा की पूजा करें। श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र, विशेष चंदन या गुलाब का प्रयोग करें। यह शुक्र को मजबूत और सकारात्मक करता है। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी या कपूर का दान करें किसी जरूरतमंद को। गरीब कन्याओं को सौंदर्य सामग्री का दान करें। काले तिल और सरसों का दान शनिवार को करें। राहु को शांत करने के लिए शरीर पर चांदी धारण करें। मंत्र जाप कर सकते हो। ओम सोम शुक्राय नमः और ओम राम राहवे नमः मंत्रों का जाप कम से कम एक माला करनी चाहिए। और व्यवहारिक उपाय देखें तो गलत संगति से बचें, रिश्तों में ईमानदारी रखें, व्यसनों, अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहें। फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। कोई भी युति अकेले पूरा परिणाम नहीं देती। इसके प्रभाव पर बात पर निर्भर करते हैं कि कुंडली का क्या लग्न है और इन दोनों ग्रहों पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। निष्कर्ष यह है कि शुक्र राहु की युति एक बहुत शक्तिशाली और जटिल योग है। यह व्यक्ति को भौतिक सुख, आकर्षण और सफलता तो दे सकता है, लेकिन साथ ही भ्रम, अस्थिरता और गलत निर्णय की स्थिति भी पैदा कर सकता है। यदि व्यक्ति सही दिशा, संयम और आध्यात्मिक उपाय अपनाता है तो यह युति उसे जीवन में असाधारण सफलता और प्रसिद्धि भी दिला सकती है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम शनि और राहु की युति के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।